हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने बात करी थी ईआर डायग्राम के बारे में। मैंने आपको बताया था कि डाटाबेस को एक्चुअल में कंप्यूटर में बनाने से पहले हम रफ में ईआर डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें पता लग जाए अगर कोई एरर है तो हम अपने रफ में उसे सही कर सकें। जब हम ईआर डायग्राम से सेटिस्फाई हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमने जो एंटिटीज बनानी थी वो सही बनाई है, उनके एट्रीब्यूट्स जो सिलेक्ट करने थे हमने सही सिलेक्ट किए हैं। फिर मैंने आपको बताया था, फिर उसके बाद हम डाटाबेस को एक्चुअल में कंप्यूटर में स्टोर करना स्टार्ट करते हैं। अब हमारा ईआर डायग्राम का टॉपिक भी खत्म हो चुका है और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि एट्रीब्यूट के बारे डाटा टाइप भी आपको बतानी पड़ती है। उसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। दो तरह की डाटा टाइप होती है, न्यूमेरिक डाटा टाइप और कैरेक्टर स्ट्रिंग डाटा टाइप। अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर में एक्चुअल में हम डाटाबेस को स्टोर कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा, डीबीएमएस क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी सहायता से आप डाटाबेस को डिफाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्ट डाटाबेस करने का मतलब होता है एक्चुअल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करना। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करने से पहले आपको कंप्यूटर में उसे डिफाइन करना पड़ता है। मैंने लिखा भी है, डिफाइनिंग डाटाबेस फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कंप्यूटर में डाटाबेस को क्रिएट करने का। कंप्यूटर में एक्चुअली रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने से पहले डाटाबेस को कंप्यूटर में डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की सहायता से डिफाइन करते हैं। मींस कहने का मतलब क्या है? कंप्यूटर में जो डीबीएमएस का आपका सॉफ्टवेयर है उसकी सहायता से आप अपने डाटाबेस को डिफाइन करोगे। अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि डाटाबेस को डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने मान लो एक ईआर डायग्राम बनाया जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसमें एक एंटिटी हम समझना चाहते हैं, मैंने स्टूडेंट नाम की एंटिटी बना दी। उसके चार एट्रीब्यूट हैं, स्कूल नेम, रोल नंबर, नेम, क्लास। मान लो आपको लगा कि आपका ईआर डायग्राम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स आप अपने ईआर डायग्राम से सेटिस्फाई हो। जैसे ही आपको लगता है कि ईआर डायग्राम आपका सही है, मीन्स वो अप्रूव हो गया, उसके बाद अब हमें इसे कंप्यूटर में एक्चुअल में स्टोर करना है। मैंने लिखा है, जब हमें लगता है कि ईआर डायग्राम में स्ट्रक्चर सही बना है, देन हम कंप्यूटर में डाटाबेस को डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डीबीएमएस में डाटाबेस को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि डाटाबेस में हम डाटा को स्टोर कैसे करेंगे। हम डीबीएमएस में, डीबीएमएस का मतलब है जो कंप्यूटर में आपका जो सॉफ्टवेयर है ना, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक सॉफ्टवेयर है। जैसे समझ लो कि एक एक्सेल एक सॉफ्टवेयर होता है, वैसे ही एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में डाटाबेस को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि डाटा को स्टोर कैसे करेंगे, हम टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बात बताऊंगा कि हमें पता कैसे लगता है कि हमें कितने टेबल्स बनाने हैं और उन टेबल्स के क्या क्या फील्ड होने चाहिए। इसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे बात करूंगा। अभी तक इस स्लाइड में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि कंप्यूटर में डाटाबेस को फर्स्ट स्टेप होगा, हम उसे डिफाइन करेंगे। कंस्ट्रक्ट का मतलब था एक्चुअल रिकॉर्ड को इंसर्ट करना। उससे पहले हम सिर्फ अपने डाटाबेस को डिफाइन करेंगे। जब हमें डिफाइन कर लेंगे देन आफ्टर कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब बात आती है कि कंप्यूटर में डाटाबेस को स्टोर कैसे करते हैं, टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा हमें पता कैसे लगता है कि हमें कितने टेबल बनाने हैं और उसके उन टेबल्स के क्या क्या कॉलम्स होने चाहिए, क्या क्या वैल्यू स्टोर करवानी है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा।